तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 2 to 6 और लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूं, क्योंकि इसके बाद इसके कोई भी चैप्टर्स नहीं है, तो इसके बाद इसकी कोई एपिसोड भी नहीं आएगी। तो बार बार कमेंट करके इसके एपिसोड मत मांगिएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन वाइट टैब जो होते हैं वो दोनों जंप करते हैं, फॉर्मेशन के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर से अंदर जाने लगते हैं। जब किसी के साथ ही जाउटन वहां पर पहुंच जाती है और उसे कहती है मैं भी यहाँ पर आ गई मास्टर, तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैं भी आ रही हूँ। किन्नन उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या वो सभी लोग सेफ है? तो वो कहती है हाँ वो सभी लोग सेफ है। तो किन्नन कहता है चलो फिर ठीक है, हम लोग भी ट्रेजर लेने के लिए अंदर चलते हैं। जबकि इसी के साथ ही मास्टर बा और उसके साथियों को दिखाता है कि उसके साथ सरना डोमेन का मास्टर और जाओ डोमेन की मास्टर वो तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि लगता है कि किन्नन अंदर चला गया है। हमें तो लगा था कि जान लू जो है वो इसे बड़ी आसानी से मार डालेगी और उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जान लू का ही मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि अब यहाँ पर दोनों का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि किन्नन भी काफी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ जो व्हाइट टेप है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें उससे संभल कर रहना होगा। तो वो सभी लोग वहां पर आपस में डिसाइड करते हैं कि हम सभी लोग इस बार मिलकर काम करेंगे। कोई भी यहाँ पर डिमोनिक ट्रेजर को देखने के बाद या एंशिएंट गार्ड्स के ट्रेजर को देखने के बाद वहां पर उसको लेने की कोशिश नहीं करेगा जब तक हम लोग उसे आपस में बांट ना लें। तो सभी एक दूसरे के साथ वहां पर एक डील कर लेते हैं और उसके बाद अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें केव के अंदर का दिखाया जाता है जहां पर वो एंशिएंट ट्रेजर होने वाला है। सबसे पहले जानलू वहां पर पहुंचती है। उस जगह के ऊपर काफी सारे रास्ते होते हैं, यानी तकरीबन 4-5 रास्ते होते हैं और उनके सेंटर में एक ट्रेजर पड़ा होता है, कॉफिन होता है। तो जानलू जैसे वहां पर पहुंचती है तो वो कहती है लगता है कि इसके अंदर से कोई एंशिएंट ट्रेजर निकलने वाला है, उस ट्रेजर के साथ मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकती हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमारा किन्नन और उसके साथी जो होते हैं वो भी उस केव के एंड के ऊपर लैंडिंग करते हैं। वहां पर लैंडिंग करने के बाद उनके सामने भी एक ताबूत होता है। तो वो लोग कहते हैं कि लगता है कि इसके अंदर कोई ट्रेजर हो सकता है। तुम्हारा किन्नन आगे बढ़ता है, जाकर उसको ओपन करता है। जब हमारा किन्नन उसको ओपन करता है तो उसी के साथ उसके अंदर से एक ट्रू गार्ड बाहर निकलता है और उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो आउटन हमारे किन्नन को पीछे की तरफ धक्का देती है, क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। तो एक मास्टर गार्ड अंदर से बाहर निकलता है और हंसते हुए उनसे कहता है देखो तो जरा, यहाँ पर मैं दोबारा से जिंदा हो गया, यहाँ पर दोबारा से इस दुनिया में जिंदा हो गया हूँ। मैं यही तो चाहता था, कुछ 1 मिलियन साल गुजरने के बाद कोई यहाँ पर फाइनली आकर उसने मुझे आजाद कर दिया। तो वहां किन्नन उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो उसे कहता है कि मैं कौन हूँ मैं ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट बॉडी के साथ हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। जाउटून कहती है कि मास्टर आपको होशियार रहने की जरूरत है, ये तो आपकी बॉडी के पीछे है। तो वो गार्ड उसे कहता है कि यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो क्रिएशन पाइथन है, यानी कि गार्ड ऑफ क्रिएशन पाइथन। तुम तो सारे के सारे पाइथन्स के गार्ड हो। तुम्हारी औकात मेरे सामने एक छोटे से कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी ट्रू फॉर्म्स को यहाँ पर हासिल करूंगा और अपनी ट्रू पावर्स को हासिल करूंगा इस लड़के की बॉडी में जाने के बाद, उस वक्त मैं बहुत सा पावरफुल बन जाऊंगा। मैं सुप्रीम शैंगजान हूँ। सो शैंगजान उसका नाम होता है। तो शैंगजान जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो सभी को एक झटका लगता है, क्योंकि वो ट्रू गार्ड है, तो इसी वजह से उसकी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो जहां पर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के बाद बड़ी तेजी के साथ उठता हुआ किन्नन की बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए उसकी कॉन्शियस सी के अंदर चला जाता है और वहां किन्नन जो होता है वहां पर बिल्कुल हैंग हो जाता है। कॉन्शियस सी के अंदर जाने के बाद स्कॉचिंग सन दिखाई देता है तो वो और भी खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर इस बॉडी के साथ स्कॉचिंग सन मुझे गिफ्ट में मिलने वाला है। मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 1 मिलियन साल वहां पर कैद में गुजारने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पर इतनी परफेक्ट बॉडी मिलेगी जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स और साथ ही यहाँ पर स्कॉचिंग सन भी है। तो जब वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, इसी के साथ हमारा किन्नन उसके सामने आ जाता है और स्कॉचिंग सन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स जो होती है अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। वो चिल्ला रहा था और कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये स्कॉचिंग सन मेरी पावर्स को क्यों अब्जॉर्ब कर रहा है? तो हमारा किन्नन उसे कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी कॉन्शियस सी के अंदर आकर मेरे साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, मेरी बॉडी के अंदर कब्जा कर सकते हो। इस कॉन्शियस सी के अंदर मेरी पावर लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये मेरी कॉन्शियस स्पेस है और अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें कंप्लीटली रिफाइन कर सकता हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, रुक जाओ प्लीज, मेरे साथ एक डील कर लो। तो हमारा किन्नन कहता है कि नहीं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर से वो उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो शैंगजान उसे कहता है कि मैं डील करने को तैयार हूं यार, मेरे साथ डील कर लो। तो किन्नन कहता है ठीक है, तुम्हारे साथ डील करूंगा, और उसे पूछता है बताओ कि तुम्हारी डील क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो वो उसे कहता है कि मेरी डील बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना सकता हूं कि तुम एक ट्रू गार्ड बन सकते हो। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि इस दुनिया में पहले से यहाँ पर ट्रू गार्ड हूं, जब से मैं डिवाइन राम में आया हूं मैं अपने आप को एक गार्ड ही समझता हूं और बाकी के सभी लोग भी अपने आप को गार्ड ही समझते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, असल में तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हें हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस पूरी के पूरी डोमेन को क्या कहा जाता है? इस पूरी डोमेन को फेक गार्ड डोमेन कहा जाता है या फॉल्स गार्ड डोमेन कहा जाता है। किन्नन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है? तो वो कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि इस डोमेन में यानी तुम्हारी राम के अंदर इन सभी लोगों को फेंका गया था, वो सभी लोग जो कि गार्ड्स के क्रिमिनल्स थे, या फिर जिन लोगों ने कोई गलती की थी, या फिर जो लोग कमजोर थे। असली गार्ड्स की दुनिया जो है
वो तुम्हारी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है, वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। उन्हें वहां पर से उठाकर इस राम के अंदर फेंक दिया गया, जहां पर तुम्हारे पास 9 डोमेन्स दी गई हैं, जिसके अंदर यहाँ पर उन जितने भी गार्ड्स थे जिनको यहाँ पर फेंक दिया गया था उनकी आगे डिसेंडेंट्स है, उनके आगे बहुत सारे डिसेंडेंट्स हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। यानी कि मैं भी कभी एक ट्रू गार्ड हुआ करता था, लेकिन मुझसे कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरे मास्टर्स ने मुझे उठाकर, यानी ट्रू गार्ड्स ने मुझे उठाकर यहाँ पर इस राम में फेंक दिया था। नैनो को इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है और कहते हैं क्या इसके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारी राम्स हैं, यानी कि हमारी डोमेन या हमारी राम जो है जिसके अंदर 9 डोमेन्स है, ये एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है उन लोगों का जिन लोगों को ट्रू गार्ड्स डोमेन्स यानी असली दुनिया गार्ड्स की दुनिया से निकाल दिया गया था। शेंग ज़ान उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर ट्रूली ट्रू गार्ड बनोगे उस वक्त तुम्हें इमॉर्टैलिटी मिलेगी, तुम लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 10,000 साल या फिर 1 लाख साल तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन ट्रू गार्ड जो है वो बिलियन सालों तक जिंदा रह सकते हैं। किन्नन उसे कहता है कि बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है कि बदले में मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करनी है, तुम्हें मेरे भाई को मारना होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर ट्रू गार्ड बन चुका था और मैं अल्टीमेट गार्ड स्टेट पर पहुंचने वाला था, उस वक्त मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया और मुझे उठाकर यहाँ पर जगह के ऊपर फेंक दिया। अगर तुम यहाँ पर ट्रू गार्ड बनने के बाद उस दुनिया में जाते हो जहाँ पर ट्रू गार्ड्स रहते हैं और वहां पर जाकर मेरे भाई को मार डालते हो, तो फिर हम दोनों की डील पूरी हो जाएगी। तो किन्नन कहता है तो फिर ठीक है, हम दोनों में जहाँ पर डील हुई तो वो दोनों वहां पर आपस में सौदा कर लेते हैं। तो इसी के साथ ही वो गार्ड से कहता है कि अब जबकि हम दोनों में डील हो गई है तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक ट्रेजर के बारे में बताता हूँ, वापस जाने के बाद मेरे कॉफिन के अंदर चेक करना, तुम्हें वहां पर एक ट्रेजर मिलेगा, उस ट्रेजर को यूज करके तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो। तो किन्नन वहां पर से बाहर निकलता है, कॉन्शियसली से बाहर निकलने के बाद उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, और जाकर वो कॉफिन को चेक करता है तो वहां पर से उसे एक टैबलेट मिलता है, एक टोकन मिलता है। तो वो कहता है कि इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है और इसका नाम तो देखो, इसका नाम सोल ब्रेकर है। वापस वो कॉन्शियस सी के अंदर जाता है और उसे कहता है कि शेंग जेना मुझे बताओ कि इसको यूज कैसे करना है। तो वो कहता है कि इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके ऊपर पूरी 10 लाइंस हैं, लेकिन 10 लाइंस में से सिर्फ और सिर्फ तुम एक ही लाइन को यूज कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा पावर लेवल इस वक्त बहुत ज्यादा कम है, तुम यहाँ पर अपनी गार्ड पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर लेते। तुम्हारा किन्नन कहता है कि वो कैसे एक्टिवेट होंगी, तो वो कहता है कि वो तब एक्टिवेट होंगी जब तुम अपनी राम को हायर लेवल में पहुंचाओगे, उस वक्त तुम खुद ही यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी को गार्ड राम में पहुंचा सकते हो। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मुझे ये बताओ कि इसकी पहली लाइन को एक्टिवेट करने के बाद मेरे पास कितनी पावर्स आ जाएंगी। तो शेंग जान उसे कहता है कि पहली लाइन को एक्टिवेट करने के बाद तुम यहाँ पर ट्रैबुलेशन के राम के बंदे को एक ही पंच मारकर मार सकते हो। तो किन्नन इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल की पावर है। फिर साथ ही उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ और ट्रेजर्स भी है, तो वो कहता है हाँ यहाँ पर और ट्रेजर्स भी हैं। यहाँ पर दूसरे छोर के ऊपर एक तलवार है जिसे मैं कभी यूज किया करता था, वो भी एक बहुत ही पावरफुल तलवार है, वो भी एक काफी कमाल का ट्रेजर है। अगर तुम उसे ले लेते हो तो फिर उसके साथ तुम्हारी पावर जोर से बढ़ जाएंगी। और यहीं पर जैनलू को दिखाता है कि जैनलू के हथे में वो तलवार लग चुकी होती है, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मेरे पास एंशिएंट गार्ड्स का ये वेपन लग चुका है, इसकी मदद से मैं डोमेन मास्टर को यानी अपने डीमन राम के जो डीमन एम्पर है उनके सामने अपने आप को साबित करूंगी और एक महान जनरल बनकर दिखाऊंगी। और साथ ही वो कहती है किन्नन तुम कहां पर हो, क्यों ना तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अगर तुम यहाँ पर आ जाते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे सैक्रिफाइस के साथ इस तलवार की पावर्स को और ज्यादा बढ़ाऊंगी और सबसे पहले तुम्हें इस तलवार के साथ मारूंगी। जबकि दूसरी तरफ हमारा किन्नन जो होता है वो अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ पर व्हाइट टेप को यहीं पर छोड़ना होगा, हम लोग दूसरे छोर पर जा रहे हैं जहाँ पर जैनलू है, हमें जैनलू से जाकर फाइट करना पड़ेगी। तो वो लोग कहते हैं क्या तुम जैनलू को यहीं पर छोड़कर जाने वाले हो। तुम्हारा किन्नन कहता है कि मैं यहीं पर उसको छोड़कर जाऊंगा क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और बुरी तरह से जख्मी है, हम उसे अपने साथ वहां पर लेकर नहीं जा सकते। इसी के साथ ही शेंग जान उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है क्योंकि इस वक्त एक और ग्रुप जो है वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुंचने वाला है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों अब जाके एक डील हो चुकी है, तो फिर मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, किसी को तुम्हारे ट्रेजर्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर इसी की वजह से मैंने यहाँ पर टाइम के उस टुकड़े को रिमूव कर दिया है जिसकी वजह से उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने ट्रेजर्स लिए हैं। किन्नन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर साथ ही वो जैनलू से कहता है जैनलू मैं आ रहा हूँ, और इसी के साथ ही हमारा किन्नन ज़ाओटून और दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वो वहां पर उसके पीछे लैंडिंग करते हैं और उसे कहता है कि अब यहाँ पर बारी आ चुकी है तुम्हारे मरने की, जल्दी से वो गार्ड एंशिएंट गार्ड्स का ट्रेजर वो तलवार हमारे हवाले करो। जबकि वो उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तलवार तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तुम्हें यहाँ पर मुझे मारना होगा या फिर खुद मरना पड़ेगा, बात मैं तुम्हें यहाँ पर जरूर मार डालूंगी। और साथ ही वो सोच रही होती है कि अपने साथ उस व्हाइट टेप को नहीं लेकर आया, मुझे लगता है कि वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी था जिसकी वजह से वो मर गया होगा, या फिर ये जानबूझकर उसे अपने साथ नहीं लेकर आएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे यहीं पर कहीं पर छुपाया हो जो कि फिर से मेरे पर स्नीक अटैक कर सकता है। साथ ही वो कहते हैं कि मुझे यहाँ से डरने की क्या जरूरत है अब जबकि पहले मेरे पास एक डिवाइन ट्रेजर आ चुका है, एंशिएंट डिवाइन ट्रेजर की मदद से मैं किन्नन को आसानी से मार सकती हूँ। और यहीं पर बाकी के तीनों के डोमेन मास्टर्स को भी दिखाता है कि वो लोग कहते हैं किन्नन उस व्हाइट टेप को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया, वो व्हाइट टेप बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर वो व्हाइट टेप इसके साथ नहीं है तो किन्नन जहाँ पर जैनलू के हाथों से बहुत ही जल्दी मारा जाएगा जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल क्रिएट करेगा। कि हमारा किन्नन जो होता है वो जैनलू से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे पर पहले अटैक करो। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहां पर अपने पास एक ट्राइडर निकालते हैं और उसे कहती है ये हमारी डीमन रेस का एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम वेपन है, इसके साथ में पहले अटैक
अटैक करूंगी और इस ट्राइडेंट को हमारे किन्नन की तरफ फेंक देती है, जबकि हमारा किन्नन अपने पास से अपनी ह्यूमन बर्निंग स्वॉर्ड को निकालता और कहता है चलो देख लेते हैं कि तुम्हारा ट्राइडेंट ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरी ह्यूमन बर्निंग स्वॉर्ड। और दोनों वहां पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं, जब किसी के साथ जाउटून अपने स्नेक्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। स्नेक्स जैसे वहां पर जैनलू के साथ टकराते हैं तो जैनलू पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है तुम्हारी स्ट्रेंथ लेवल इतना कैसे बढ़ गया, इससे ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ का लेवल इस वक्त मेरे लेवल के बराबर है। तो जाउटून उसे कहती है पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें इस वक्त से अपनी पावर नहीं दिखा पाई क्योंकि मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया था कि लोगों की जान बचानी है, लेकिन अब जबकि यहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं है तो फिर मैं अपनी फुल पावर से अटैक कर सकती हूँ। जैनलू से कहती है लेकिन इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम दोनों यहाँ पर मिलकर भी मेरे पर अटैक कर लो तभी तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि अब देखो मैं यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाती हूँ, और साथ ही वो अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करती है और अपने साइज को बड़ा कर लेती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 226 का एंड हो जाता है और जहाँ पर हमारी एपिसोड एंड होती है। और तो गाइस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन और पूरी सीरीज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो इसी एपिसोड के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोई एपिसोड नहीं आने वाली। तो फिर मिलते हैं कल नई सीरीज के साथ, तो फिर सभी लोग रेडी रहना। ओके।